हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ माँ काली के संदेश। अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं तो माँ आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपके अवेकनिंग के बारे में, आपके स्पिरिचुअल ट्रूथ के बारे में, आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। ज़रूरी नहीं कि आप माँ काली को घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो। अगर आप माँ को विश्वास करते हो, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन को विश्वास करते हो, अगर आप अपने परमात्मा को विश्वास करते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। शी इज़ योर सोल मदर, शी इज़ ऑल ऑफ आवर सोल मदर। सो अब देख सकते हैं, मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस यानी कि प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ। यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, कलेक्टिव वीडियोस अपलोड करता हूँ, ताकि आप सभी को मौका मिले अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस लेने का, इंट्यूटिवली चलने का। लेट्स सी। काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुख दे देवी नारायणी नमस्ते। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। 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 जय माँ। लेट्स सी। इस टाइम पे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पास्ट बता दीजिए माँ। जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पास्ट। भुवनेश्वरी माँ, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड। जब भी भुवनेश्वरी माँ आते हैं ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि एक रीस्टार्ट हो चुका है, कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि भुवनेश्वरी माँ हमारे स्पिरिचुअल सन है। जैसे कि काला रात्रि के बाद एक उजाला, मतलब एक एक बहुत बड़ा दिन आता है, एक एक बहुत डार्क नाइट के बाद एक ऐसा ब्राइट डे आता है। वैसे ही माँ भुवनेश्वरी आ रहे हैं आपके डार्क फेज के बाद। वैसे ही माँ भुवनेश्वरी आ रहे हैं आपके दर्दनाक एक फेज के बाद। सो आई थिंक जो भी बुरा वक्त चल रहा था, जो भी बुरा सपने आप देख रहे थे, अब खत्म हुआ है। भुवनेश्वरी माँ लाइफ में एंटर किया है, मतलब आटमोस्ट ग्रेस आ रहा है। जॉब, नए जॉब मैनिफेस्ट आप कर सकते हो, नए रिलेशनशिप मैनिफेस्ट आप कर सकते हो। लाइफ में कुछ बढ़िया हो सकता है, कोई घर खरीद सकते हो, कहीं पे घर बसा सकते हो। जो क्लैरिटी आपको चाहिए, इतना दिन से, इतना साल से जो आप मांग रहे हो माँ से, अब आपको वो मिल सकता है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके अंदर एक इनर पावर है। आपको माँ काली गाइड कर रहे हैं, आपका शक्ति दे रहे हैं माँ। ना ही कोई प्रेडिक्शंस, ना ही कोई ग्रह नक्षत्र आपको बता सकते हैं। माँ आपकी गाइड है, माँ आपकी गार्जियन है, और माँ डिसाइड करते हैं कि आपके जीवन में क्या होगा नेक्स्ट। सो भुवनेश्वरी माँ जब आते हैं, इसका क्लियर कट संदेश यही है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपने पास में सही डिसीजंस लिए हो, अपने पास में सही तरीके से प्रिपेयर किए हो, आप अपना धर्म को पालन किए हो, एंड आपको जहाँ पे जाना है आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। भुवनेश्वरी माँ आपको एक बेहतरीन संदेश प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक माँ कंग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आप अपने कार्मिक बैगेजेस को हटाए हो। आप अपने मन में कोई गिले शिकवे लेके नहीं चल रहे हो। आई थिंक बहुत लोग आपको ललचाने की कोशिश किए, डिफरेंट पद पे भटकाने की कोशिश किए, यहाँ तक कि बहुत टेस्ट आपने दिए, बहुत परीक्षा दिए, उसके बावजूद भी आप अटल रहे हो। आई थिंक भुवनेश्वरी माँ एक स्पिरिचुअल रिसेट का बात करते हैं, जो बताते हैं कि जो जो चीज़ आपके लाइफ से चले गए हैं वो अननेसेसरी था, वो शायद आप पास लाइफ के कार्मिक बैगेजेस के कारण कैरी कर रहे थे। बट अब माँ जो जो चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखे हैं आपकी ज़िंदगी में, वो फ्यूचर में मतलब बहुत नए नए चीज़ लेके आएंगे। आई थिंक माँ एक बात हम लोगों को कहते हैं कि कोई भी गलत चीज़ माँ आपके लाइफ से नहीं हटाएंगे, कोई भी गलत चीज़ों को, कोई भी सही चीज़ों को माँ आपके लाइफ से हटाएंगे नहीं, कोई भी गलत चीज़ों को माँ आपके लाइफ में रहने नहीं देंगे। सो आई थिंक इस टाइम पे एक बहुत बड़े नेगेटिविटी से छुटकारा, एक बहुत बड़े नकारात्मक इन्फ्लुएंस से आप बाहर आए हो, एक डार्केस्ट साइकिल को ख़त्म किए हो, एक पीरियड ख़त्म हुआ है, एक डायबॉलिकल एरा ख़त्म हुआ है, and now you are free, now you can start anything, you are moving on to a new directions basically. I think कोई नया जर्नी आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे, जो नया जर्नी आपको एक नए मौका पे लेके जाएंगे। आई ऑल्सो फील कि किसी किसी के लिए नए जॉब हो सकता है, आप ज्वाइन करने वाले हो कहीं जॉब, या फिर कोई जॉब ऑफर आया है, या फिर कोई बढ़िया गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, पहली बार लाइफ में मौका मिलेगा आपको कुछ करने के लिए। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये आपके गुड कर्मा के ऊपर बेस्ड है। यू हैव डन योर वर्क एंड नाउ इट्स पे बैक टाइम। भुवनेश्वरी माँ एक बात कहते हैं लाइक जो चीज़ों में आपको डाउट था, माँ वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आई थिंक आप अगर
मन ही मन कोई सवाल पूछ रहे थे कि क्या मैंने सही किया माँ, क्या मैं सही पथ में हूँ, क्या मैंने सही डिसीजंस लिया माँ, क्या मैं मेरे सच्चाई पे स्टैंड लिया हूँ, क्या मैं मेरे लिए स्टैंड ले पा रहा हूँ। माँ का आपका जवाब है यस, यू डिड द राइट थिंग, यस यू काइंड ऑफ heard your inner feelings, you kind of heard your gut feeling, so you are being guided, ये बात तय है, you are being protected, ये बात तय है। आई थिंक भुवनेश्वरी माँ एक बताते हैं एक काइंड ऑफ एक फेज कि इस टाइम पे जो न्यू बिगिनिंग हो रहा है ये आपके डेस्टिनी में था। तो ऐसा नहीं है कि सडन आप घर आपको मिला है, सडनली आप शिफ्ट किए हो, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं, आप घबरा रहे हो कि क्या सही हो रहा है, क्या ये सही है। यस, क्योंकि डिवाइन क्लैरिटी मिल चुका है, डिवाइन आपको ग्रीन सिग्नल दे चुका है, डिवाइन आपको बता चुका है कि यू नो कहाँ पे जाना है, क्या करना है, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट पार्ट, व्हाट वुड बी योर रोल, ओके, हाउ शुड यू नो how should you maintain your discipline or how should you do your work। आई थिंक आप अपना सोल वैल्यू को फॉलो करके जो भी काम करने के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पे भुवनेश्वरी माँ कह रहे हैं कि करते जाओ, बिकॉज माँ क्लीन कर रहे हैं आपको, आपके नेगेटिविटी को, पास्ट को, और माँ आपको एक बेहतरीन फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं। स्पीकिंग ऑफ फ्यूचर, लेट मी सी क्या फ्यूचर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। वाह, माँ मातंगी। सो बेसिकली माँ मातंगी अट्रैक्शंस के देवी है, बाघ सिद्धि के देवी है, वशीकरण के देवी है। क्योंकि देखो माँ मातंगी क्यों आते हैं, जब आपको समाज रिजेक्ट कर देते हैं, जब आपका समाज फेल्ड बोल देते हैं, जब समाज आपको कहते हैं कि नहीं आपसे नहीं होगा, उस टाइम पे माँ के कहते हैं कि कौन कहते हैं आपसे नहीं होगा, आप ही कर पाओगे। क्योंकि माँ मातंगी आउटकास्ट के देवी है। दरअसल माँ का जो लाइफस्टाइल है वो अनकन्वेंशनल है, माँ इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, एक डिवाइन फेमिनाइन है जो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जिन लोगों का कोई सहारा नहीं है, जिन लोग इस समाज में अकेले हैं, जिन लोगों को ऑलरेडी बैक बेंचर्स बता दिया गया है, जिन लोगों को अपने परिवार एक्सेप्ट नहीं किए हैं, अपने समाज एक्सेप्ट नहीं किए हैं, अपने प्यार एक्सेप्ट नहीं किए हैं, जिन लोगों को अनवर्दी बोला गया है, उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं माँ। माँ का और एक नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी, क्योंकि वो झूठा खाना खाते। झूठा खाना खाता मतलब ये कोई रिचुअल नहीं है, इट्स लाइक के बताने के लिए माँ बोलते हैं कि देखिए कि समाज जिसको प्योरिटी बोल के दावे करते हैं वो ऊपर से तो प्योर दिखता है बट अंदर से सड़ा हुआ होता है। बट माँ जिनके पास रहते हैं वो अंदर से खड़ा सुना होता है, भले उनके फेस वैल्यू उतना खास क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में एक क्रिएटिव जॉयफुल पथ आपके लिए इंतजार कर रहे हो। और माँ कह रहे हैं कि कितना भी साधारण सा क्यों ना आप काम कर रहे हो, अभी कितना भी साधारण सा क्रिएटिव प्रोजेक्ट लेके आप चल रहे हो, या फिर आपके अंदर कितना भी लाइक बाहर के लोग कितना भी आपको सपोर्ट क्यों ना करे, बट अब आप साइन करेंगे, अब आप जो करना चाहते हो वो कर पाएंगे। आपके पास बाघ सिद्धि है। व्हाट डज इट मीन बाय बाघ सिद्धि? जो आप प्रेडिक्ट करते हो वो सच होता है। व्हाट डज इट मीन बाय सिद्धि? बेसिकली वो है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। माँ मातंगी का ब्लेसिंग्स तब मिलता है जब आप किसी भी लड़की के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हो, जब आप सब फेमिनाइन सोल को, डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को, आइडियोलॉजी को सलाम करते हो, डिवाइन फेमिनाइन आइडियोलॉजी को जब आप सम्मान देते हो, तब बेसिकली माँ मातंगी ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं। माँ मातंगी के लिए कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होता है, कुछ एज सच एसोटेरिक या फिर कन्वेंशनल रिचुअल की ज़रूरत नहीं होता है। माँ मातंगी क्रिएटिविटी के देवी है। सो अगर आप उनको अपना क्रिएटिविटी ऑफर करते हो, माँ खुश रहते हैं। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि अब आप अपना सपना खुद देखिए, अपनी क्रिएटिविटी के साथ चलिए, आप अपना रास्ता खुद तय कीजिए। किसी दूसरे लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन लोगों के जैसे बिहेव करेंगे, प्लीज़ उनके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार काम मत कीजिए। एक बार अगर आप उस कन्वेंशनल रीति रिवाज से बाहर आएंगे तो आप देख पाएंगे कि लोग कितना ईगो का दास बन के बैठे हैं। वो एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को भड़का रहे हैं, एक दूसरे से जीतना चाहते हैं, बट बेसिकली दे ऑल आर स्टक इन अ सेम रूम, बट यू आर नॉट। कहीं ना कहीं आप जो सपने देख रहे हो, आपके अंदर जो क्रिएटिव जज्बात है, आपके अंदर जो क्रिएटिव पावर है, वक्त आ चुका है कि उसको यूज़ करके आपको अपना नाम कमाना है। नेम एंड फेम यू विल बी रिसीव। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि आप अपने दम पे कुछ कर सकते हो, क्योंकि रिजेक्शंस मिलने के बाद आपको यही लगता है कि शायद आपके अंदर प्रॉब्लम है।
शायद इसीलिए आपको प्यार नहीं मिला है, शायद इस लाइफ टाइम में आपको कभी सक्सेस का मौका नहीं मिलेगा। बट माँ मातंगी कह रहे हैं कि ये सब आपको समाज सिखाए है, क्योंकि उन लोगों के नज़र में आपको एक रोल पे फिट बैठना होता है, और अगर आप उस रोल पे फिट बैठते नहीं हो सो दे बेसिकली रिजेक्ट यू। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि माँ मातंगी के जो वाहन है वो एक तोता है, और इसका मतलब है कि तोता अडॉप्ट कर सकते हैं न्यू लैंग्वेज। अडॉप्ट कर सकता है मतलब क्या है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को वास्तविक रूप में रूपदान कर सकते हो। आप किसी भी सिचुएशंस को अट्रैक्ट या फिर अडॉप्ट कर सकते हो, या फिर आप सृष्टि कर सकते हो। आप सीख भी सकते हो नए लैंग्वेज, बोल भी सकते हो नए लैंग्वेज, हालांकि आप एक डिफरेंट सोल क्यों ना हो, फिर भी आप कर सकते हो। सो इस टाइम पे जैसे माँ भुवनेश्वरी आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो क्लैरिटी मिलनी चाहिए अब आपको मिलने वाला है या फिर मिल चुका है, और माँ मातंगी कह रहे हैं कि जो क्लैरिटी मिला है उसको लेकर अगर आप चलेंगे तो छा जाएंगे, आप इंस्पायर करेंगे लोगों को, आप अपनी फैमिली में एक लौते पर्सन होंगे जो सक्सेस के उस मुकाम तक पहुँच जाएंगे। आई ऑल्सो फील कि माँ मातंगी का एक प्रिंसिपल है कि आप भी जिए, दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट भी करें और दूसरे लोगों को जीने भी दें। कहीं ना कहीं ये समाज शायद आपको सिखाते हैं कि एक दूसरे को हरा के आपको जीतना होगा, बट माँ मातंगी सिखाते हैं कि इट्स गोइंग टू बी अ कलेक्टिव विन। जैसे कि आप भी सीख रहे हो और आपके साथ साथ लोगों को भी आप सिखा रहे हो, एंड आपके साथ साथ लोगों का भी एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। सो बेसिकली माँ आपके जीवन में सारे एस्पेक्ट्स और नेगेटिविटी को हटा रहे हैं, खास करके जो ब्लॉकेजेस की वजह से आप अपना सक्सेस को गेन नहीं कर पा रहे हो, जो ब्लॉकेजेस की वजह से आप अपने रास्ते पे नहीं जा पा रहे हो, या फिर बहुत लेजी फील करते हो, या फिर कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर क्रिएटिव ब्लॉकेज लेके बैठे हो। आई थिंक वो सारे ब्लॉकेजेस को माँ हटा रहे हैं। ऑल्सो माँ मातंगी एक क्विक ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ पे आप बेझिझक अपना काम करके अपना नाम कमा सकते हो, जहाँ पे आप शांति से काम कर सकते हो, कोई रुकावटें नहीं आएगा। माँ मातंगी वशीकरण की भी देवी है। सो इन योर रिलेशनशिप, या फिर आप कह सकते हो कि इन योर इमोशनल लाइफ, इफ़ यू फील लोनली, अगर आपको बहुत लोनली फील होता है और अगर आप सच में मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शंस भी ट्राई कर रहे हो टू अट्रैक्ट योर सोलमेट, टू अट्रैक्ट ए पीसफुल रिलेशनशिप, या फिर अपने रिलेशनशिप में अगर आप बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड आपको लिया गया है, तो काइंड ऑफ आप अपने खोया हुआ रिस्पेक्ट को वापस आपको मिलेगा। आई फील यू आर गेनिंग कॉन्फिडेंस। आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आई थिंक आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ रहा है, आई थिंक आप अपने आत्मसम्मान के साथ अपना काम करके अपना जगह बनाएंगे। आई थिंक आप अपने खुद को, अपने आप को प्रूव कर पाएंगे फैमिली के सामने। जो लोग आपको रिजेक्ट किए थे, जो लोग काइंड ऑफ आपके पीठ पीछे बुरा बात किए थे, वो लोग सॉरी फील करेंगे एंड वो सॉरी बोलेंगे, एंड लिटरली दे आर गोइंग टू रिटर्न इन योर लाइफ एंड दे आर गोना से सॉरी। तो कोई अपॉलॉजी मांगने के लिए आ रहे हैं, आई थिंक वो आप मांग रहे थे माँ से कि आपका कोई गलती नहीं था, आपको गलत बोला गया, आपके ऊपर इल्ज़ाम दिया गया, आपके साथ इनजस्टिस हुआ, देन माँ मातंगी विल गिव यू जस्टिस। एक ही बात माँ कहते हैं, प्लीज़ किसी को जज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप जज करते हो किसी को उनके लुक्स को लेके या फिर उनके बुरे बर्ताव को लेके, तो फिर माँ मातंगी का ब्लेसिंग्स काम नहीं करते। तो इन शॉर्ट, अगर आप सामने वाले पर्सन को देखते भी हो और अगर आपको कुछ बुरा भी लगता है, तो आप यही कह दीजिए कि इट्स योर पर्सपेक्टिव, योर पर्सपेक्टिव कैन नॉट डिफाइन द अदर पर्सन। हो सकता है कि आप अपने तरीके से उस पर्सन को सोच रहे हो जितना आपको जानकारी है, बट ऐसे हम लोग बहुत ही कम सोचते हैं। हम लोग जजमेंट कर बैठते हैं और जजमेंट पास भी कर देते हैं कि ये तो ऐसे ही है, बट हम लोग एक बार भी नहीं सोचते कि ये हमारे परसेप्शंस हैं, ये हम सोच रहे हैं। हो सकता है हमारे सोच सही हो सकता है हमारे सोच गलत हो, बट वी कैन नॉट लेवल समवन। तो प्लीज़ डोंट जज एनीबडी। आप अपना काम करते रहिए, आपको किसी के काम को कॉपी नहीं करना है, आप अपने क्रिएटिव पथ को लेके चलिए। और माँ कहती है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। भले कितना भी साधारण सा काम आप क्यों ना कर रहे हो, भले समाज में आपको वैलिडेशंस मिले ना मिले, यू शुड लव योर वर्क, यू शुड लव योर क्रिएटिविटी, यू शुड कल्टिवेट योर क्रिएटिविटी एंड यू शुड गो अहेड विथ योर ओन क्रिएटिव फायर, because eventually it will pay off, eventually your hard work will pay off. So कितना भी बुरे बिगनिंग क्यों ना रहा है आपका, अब आपको मौका मिलेगा कुछ कर दिखाने का, अब आपको मौका मिलेगा अपने पैरों पे खड़े होने का। ओके, लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या करना होगा। देखिए, आपको डिवाइन क्लैरिटी मिल रहा है क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव ग्रोथ आ गया है या फिर आ रहा है।
या फिर यू आर गोइंग टू गेट अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि like you are accepting that opportunity and you are going to cultivate that, like cultivate your creativity and you are going to reach to that soul destinations. Let's see इस टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशंस माँ क्या कह रहे हैं. Ooh, काली यंत्रा, दैट्स अमेजिंग. देखिए प्रेजेंट सिचुएशंस पे काली यंत्रा का कार्ड आना, इसका साफ मतलब है कि माँ काली आपके थ्रू काम कर रहे हैं. काली यंत्रा बेसिकली एक पॉजिटिव शिफ्ट है आपकी ज़िंदगी में. सो प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या है कि अगर आप कोई भी काम करने के बारे में सोच रहे थे या फिर आप एक गोल सेट किए थे, जैसे कि माँ मातंगी ऑलरेडी बता चुका है कि आपके एक सपना है, आपका आपका एक सपना है, आप हमेशा एक जगह पे पहुंचना चाहते हो और उस गोल से अगर आप बहुत दूर थे तो काली यंत्र क्या करते हैं, आपको रीअलाइन करते हैं. काली यंत्र क्या करते हैं, आपको सही डायरेक्शंस में प्रोवाइड करते हैं. काली यंत्र एक ऐसे रियलिज्म के साथ आपको कनेक्ट करते हैं जो स्पिरिचुअल, लाइक आप इस अर्थली चीज़ों से डिटैच्ड होकर आप कंप्लीटली फोकस्ड हो जाएंगे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर. सो बेसिकली आप एक बहुत ही क्रिटिकल अवेकनिंग के फेज में हो जहाँ पे आध्यात्मिक नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में आप चर्चा करना चाहते हो या फिर आपके ध्यान आध्यात्मिक सत्य के ऊपर फोकस्ड हो रहा है. काली यंत्र क्या कह रहे हैं, आपको माँ काली के यूनिवर्स के करीब लेके जा रहे हैं. आपके अंदर वो रियलाइजेशंस माँ करवा रही है ताकि आपको पता चले कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, ताकि आपको पता चले कि माँ काली डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए, ताकि आप अपनी फ्री विल का गलत इस्तेमाल ना करो, ताकि आप अपनी ईगो का दास मत बनो, ताकि आप झूठ मत बोलो, ताकि आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ चले, ताकि आप एक अनकन्वेंशनल रॉ एंड ट्रांसपेरेंट जिंदगी जी पाए. बेसिकली काली यंत्र क्या करते हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति के अगर आप विक्टिम थे तो उसको नालीफाई कर देते हैं, नेगेटिविटी से आपको बचाते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव कर्मा से आपको बचाते हैं. ऑल्सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेड कलर का एक सर्कल है. रेड कलर का सर्कल इज एन इन्विटेशन टू दैट सेलेस्टियल रियलिटी, टू माँ कालीज यूनिवर्स. तो बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हो जब आप काली कुल में प्रवेश करते हो, जब काली माँ का आराधना आप करते हो, तब आपके माइंड सेट पे एक शिफ्ट आता है, तब आप सरेंडर करते हो, तब आप ब्रेव बन जाते हो, तब आप डरते नहीं हो. तो माँ काली की एनर्जी को अगर आप फील करना चाहते हो तो आपको काली यंत्रा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि ये एक ऐसे स्पिरिचुअल टूल है जो आपके अंदर वो स्विच को ऑन कर देता है, जो आपको बता देता है कि हाँ माँ काली आपके साथ है. माँ काली के ब्लेसिंग्स को आप फील कर सकते हो, माँ काली के ऑरा को आप फील कर सकते हो. ऐसे माँ आपको पुश कर रहे हैं कि हाँ करो, सच्चाई का साथ दो, कोई भी कंडीशनिंग को लेके मत चलो, आपको जो सही लगता है वो करो. बी फियरलेस, बी ट्रू, बी रियली ब्रेव. सो ये सब रियलाइजेशंस प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप फील करेंगे. साथ ही साथ देखिए काली माँ अक्सर क्या करते हैं, ये जो आप ऐश कलर देख रहे हो, ग्रे कलर देख रहे हो, ग्रे कलर मतलब क्या है कि एक ऐसा फेज, ना आप उस कलर के अंदर कुछ देख पाओगे, ना ही आप कोई एजम्पशन कर पाएंगे, राइट. सो ग्रे कलर बेसिकली क्या है, एक मीडियल फेज कहते हैं. लाइक इट्स नॉट द डार्क लाइक नाइट, इट्स नॉट द ब्राइट लाइक अ डे. ओके, ये दिन के उजालों की तरह नहीं है, ये रात के अंधेरे की तरह नहीं है, इट्स इन द मिडल. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके साधना के अनुसार माँ आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करेंगे. सो लुक एट दैट, आप एक बहुत ही डार्केस्ट साइकिल से बाहर आए हो, ये ऑलरेडी भुवनेश्वरी माँ बता दिए है कि अब आपके जीवन में एक के बाद एक अच्छे एपिसोड्स आएंगे, एक के बाद एक मौका मिलेगा. अब आपको मौका मिलेगा इनर वर्क करने का, अब आपको मौका मिलेगा माँ काली को फील करने का, अब आपको मौका मिलेगा स्पिरिचुअल सत्य, स्पिरिचुअल ट्रूथ को जानने का. तब क्या कर रहे काली यंत्र, माँ काली थ्रू दिस काली यंत्र वो आपको अपने करीब रख रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा पेन, ज़्यादा दर्द महसूस ना करना पड़े, ताकि आपको कठिन परीक्षा नहीं देना पड़े, ताकि आप शांत मन लेके सुकून के साथ अपने सोल जर्नी कंप्लीट कर सकें. सो कहीं ना कहीं
इस टाइम पे काली यंत्र एक शील्ड की तरह काम कर रहे हैं। सक्सेस के लिए जो चीज़ थोड़ा था सा कम आपके पास था, या फिर जो चीज़ लैक कर रहा था, जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे थे, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा था, जो चीज़ चाह के भी आप नहीं कर पा रहे थे, अब वो कर पाएंगे। एज इफ माँ एक लैडर बन रहे, एक ब्रिज बन रहे आप और आपके मैनिफेस्टेशंस का। देखिए फ्यूचर में माँ मातंगी ऑलरेडी बता रहे हैं कि देखो आपको ऑलरेडी पता है कि कौन से क्रिएटिव सक्सेस आप डिजर्व करते हो, कहाँ पे जाना चाहते हो, किस तरीके से आप अपने अंदर डेवलपमेंट ले आना चाहते हो, क्या करना चाहते हो एग्जैक्टली आपको पता है, बट कैसे होगा ये क्वेश्चंस का आंसर से काली यंत्र कि माँ काली के ऊपर भरोसा रखिए, माँ काली की शक्ति को विश्वास कीजिए। हाउ टू एक्टिवेट माँ काली? बाय सिंपली बिलीविंग इन हर पावर, बाय सिंपली ट्रस्टिंग हर, बाय सिंपली अलाउइंग हर इन योर हार्ट। उनको अलाउ करें, उनको विश्वास करें, उनको अपने माँ की तरह ट्रीट करें, उनको पूजा करें, उनका आराधना करें, उनका मंत्र चैंट करें, उनके वाइब्रेशंस को फील करें। और माँ काली कोई ऐसा शक्ति नहीं है जिसको आप समझ नहीं पाओगे। जब वो आते हैं सारे कंडीशनिंग्स भाग जाते हैं, सारे ईवल स्पिरिट भाग जाते हैं, आपका घर क्लीन हो जाता है। और माँ काली की शक्ति जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तब आपके सबटल बॉडी से वो आग को आप फील कर सकते हो, वो ज्वालामुखी को आप फील कर सकते हो, वो जज्बात को आप फील कर सकते हो। आपका रिबर्थ होता है। क्यों? क्योंकि जो आप करने के लिए आ रहे हो, करते हुए आ रहे हो, उसको और आप अच्छा आप पसंद नहीं करेंगे। अब आप कुछ नए करेंगे, अब आपके इमेजिनेशंस आपको एक नए जगह पे लेके जाएंगे। और किस तरीके से आपको साइन सिंबल्स मिलेगा आपको भी पता नहीं है, बिकॉज इट्स ग्रे। कोई भी बता नहीं सकता है कि माँ काली के वर्क किस तरीके से काम करेगा। माँ काली के अवेकनिंग को समझना नामुमकिन है। बड़े बड़े साधक तांत्रिक फेल्ड हो जाते हैं, क्योंकि माँ तभी काम करते हैं जब आपका साधना उस स्तर पे जाते हैं। सो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि माँ को पुकारिए, माँ का आराधना कीजिए। जितना ज़्यादा मंत्र चैंट करोगे उतना ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगा, उतना ज़्यादा ये जो काली यंत्र का जो पैसेज है ये ओपन होगा। सो कहीं ना कहीं ये एक शिफ्ट है आपके मेटेरियलिस्टिक ज़िंदगी से स्पिरिचुअल शिफ्ट आप कह सकते हो, जहाँ पे आपका फोकस होगा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे ऊपर, जहाँ पे आपका फोकस होगा अपने अंदर के सच को जानने का, जहाँ पे फोकस होगा माँ को समझने का, माँ को देखने का। माँ की शक्ति को आराधना हम क्यों करते हैं? ताकि माँ के प्यार हम लोगों को मिल सके। थिंक लाइक दैट। यू आर नॉट गोइंग टू गेन योर पर्सनल पावर, इट्स व्हाई यू आर डूइंग इट, व्हाई यू आर अलाउइंग माँ, just to know your soul purpose, just to know your soul value, just to know who you really are. So basically इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है एक ट्रिमेंडस सक्सेस आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, एक बेहतरीन जीवन आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, और आप सही जगह पे आ चुके हैं। इट्स जस्ट दैट आप माँ का शक्ति का आराधना करें, माँ को फील करें, जो आपके दिल से समझ में आ रहा है या फिर जो अंदर से आवाज़ें आ रही है उसको फील करें। माँ काली ऑलरेडी इज वर्किंग विथ यू। माँ डिसाइड करेंगी कि आपके अगला कदम क्या होगा। माँ डिसाइड करेंगी कि क्या आपको मिलना चाहिए, क्या आपको नहीं मिलना चाहिए। सो जो भी फियर है, डाउट्स है, माँ के हाथ पे आप दीजिए और समझिए कि जो आपके लाइफ में अब होगा वो माँ के इशारों से ही होगा। प्रे कीजिए उन्हें, मंत्र चैंट कीजिए उन्हें उनका, एंड घर को सजाइए। मतलब क्या है, मन के अंदर जो घर छुपा है उसको सजाइए। सो क्लीन योर हार्ट, क्लीन योर माइंड, हील योरसेल्फ एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। योर मैनिफेस्टेशंस विल बी सुपर सक्सेसफुल। आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली यंत्रा, बिकॉज आपको काली यंत्रा सही जगह पे लेके जा रहे हैं। सो माँ काली यंत्रा का आराधना कीजिए। और यहाँ पे जो मुद्रा है ये है लेफ्ट फिंगर एंड राइट फिंगर के ऊपर ये मुद्रा हम रखते हैं एंड इस दोनों उंगली को ऊपर बैठाते हैं। सो ये आप देख सकते हो क्यों हम लोग लेफ्ट फिंगर को राइट फिंगर के ऊपर रखते हैं। लेफ्ट यानी कि हमारी इंट्यूटिव सेल्फ, राइट यानी कि हमारा जो आप कह सकते हो मैस्कुलाइन सेल्फ। आप कह सकते हो ये है हमारा फेथ और ये है हमारा डिटर्मिनेशन। फेथ को हम डिटर्मिनेशंस के ऊपर हमेशा रखते हैं ताकि हम लोग इंट्यूटिवली चीज़ों को फॉलो कर सके, ताकि हम हमारे इंटेलेक्चुअल असेसमेंट के ऊपर टोटल ट्रस्ट ना करें। सो बहुत लोग कहते हैं कि काली यंत्रा को खरीदेंगे क्या? नहीं, ज़रूरत नहीं है, अंदर ही है काली यंत्रा। फोकस कीजिए दो मुद्रा,
जो आप लेफ्ट फिंगर को जब आप राइट फिंगर के ऊपर रखते हो एंड इस उंगली दोनों इस इंडेक्स फिंगर को ऐसे ऊपर रखते हो, इसका मतलब है कि यू आर शिफ्टिंग, बेसिकली यू आर कनेक्टिंग टू द डिफरेंट रियलम। एंड लेफ्ट फिंगर को राइट फिंगर के ऊपर रखना मतलब यू आर अलाउइंग योर इंट्यूटिव सेल्फ ओवर योर इंटेलेक्चुअल असेसमेंट। समझ गए आप? ऐसे करके मुद्रा को आप ऑफर कीजिए माँ के सामने, माँ का नाम लीजिए, चैंट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आपको दिखाई देगा। जो भी नकारात्मक शक्ति आपको रोक रहा था, मन के अंदर डाउट क्लियर मतलब डाउट क्रिएट कर रहा था, वो क्लियर हो जाएगा। जय माता दी। बाय, ऑल द बेस्ट।